भक्तामर स्तोत्र सव्याकरण श्लोक क्रमांक 24 में पदात्मकार, अनुस्वार और विराम से संबंधित शब्द हैं। प्रथम चरण में जो शब्द है वह है त्वामव्ययम्। प्रथम चरण में ही अंतिम शब्द है माध्यम। द्वितीय चरण में अंतिम शब्द है केतुम। तृतीय चरण में प्रथम शब्द है योगीश्वरम। उसी में अंतिम शब्द है मेकम और अंतिम चरण में शब्द है मंगलम। यह जो शब्द है वह हमें अन्वयार्थ आदि में ग्रंथों में इस तरह भी लिखे पाए जाते हैं। त्वामव्ययम्, माध्यम, केतुम, योगीश्वरम, मेकम और मंगलम। ध्यान से देखेंगे कि यह अनुस्वार और माँ का भेद ऐसा यहाँ पे क्यों आता है। सर्वप्रथम तो त्वामव्ययम् जो शब्द है उसके पश्चात एक शब्द है विभु। वहाँ पर वह व्यंजन है, तो व्यंजन के आने पर इसको मकार कहा जाता है। यहाँ पे पहले तो यह लिखें कि माध्यम और मेकम यह दोनों ही शब्द अपने चरण के अंतिम शब्द हैं, इसलिए माध्यम और मेकम इन दोनों में ही यह जो माँ है इस माँ की विराम संज्ञा है। पहले तो हमें यह समझना होगा। फिर त्वामव्ययम्, केतु जो शब्द है ये भी अपने चरण का अंतिम शब्द है, तो यहाँ भी हमें इसकी विराम संज्ञा लेनी होगी। यह विराम है, यह विराम है और यह विराम संज्ञा को प्राप्त है। अब मंगलम, योगीश्वरम और त्वामव्ययम्, यहाँ पे यह जो तीनों शब्द हैं योगीश्वरम यहाँ पर है, मव्ययम् और यहाँ पर है। ध्यान से देखें कहाँ पे रेखाएं जा रही हैं। इन तीनों की जो संज्ञा है वह है पदांत मकार। ठीक है, अब एक बार समझेंगे। त्वामव्ययम्, मव्ययम् के पश्चात एक शब्द है विभु, वह व्यंजन है। फिर यहाँ पर माध्यम शब्द है जो कि अपने चरण का अंतिम शब्द है, इसलिए उसे विराम संज्ञा दी गई है। व्यंजन के आने पर इसे पदांत मकार संज्ञा दी गई है। फिर शब्द है केतुम। केतुम शब्द अपने चरण का अंतिम शब्द है, इसलिए इसे विराम संज्ञा दी गई है। योगीश्वरम के पश्चात विदित है, वह जो है वो व्यंजन है, इसलिए उसे पदांत मकार संज्ञा दी गई है। और मंगलम शब्द जो है उसके पश्चात प्रवदंती शब्द है जो कि संयुक्त अक्षर है, उसमें पा व्यंजन है, इसलिए मंगलम में माँ को पदांत मकार संज्ञा दी गई है। अब जहाँ जहाँ व्यंजन आया है पदांत मकार के पश्चात, उस पदांत मकार का अनुस्वार आदेश हुआ है। यहाँ देखिए माध्यम जो है वह विराम है, तो यहाँ पर यह विकल्प से अनुस्वार होता है। यहाँ भी केतु जो है यह विराम है, इसलिए विकल्प से यहाँ पर हुआ है ये इस एरो को देखिए ध्यान से। योगीश्वरम जो है वो पदांत मकार है, तो यहाँ पर इसका अनुस्वार हुआ ही है। और मेकम में भी विकल्प से हुआ है। मंगलम में पदांत मकार है तो इसका अनुस्वार हुआ ही है। इस तरह यहाँ पर त्वामव्ययम्, माध्यम,
विराम शब्द है त्वामव्ययम योगीश्वरम और मंगलम त्वामव्ययम। उसके बाद यहाँ पर योगीश्वरम जहाँ जहाँ मैंने ये गोले लगाए हैं उसको देखिए, और मंगलम यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा है, और माध्यम केतुम और मेकम, यह तीनों ही जो शब्द हैं माध्यम केतुम और यहाँ पर मेकम, यह तीनों ही शब्द में 92 नंबर का सूत्र लगा है। 91 नंबर का जो सूत्र है वह है मोनु स्वरम व्यंजने, अर्थात पदांत मकार के आने पर व्यंजन अगर सामने है तो इस पदांत मकार का अनुस्वार हो जाता है। और सूत्र है 92 नंबर का विरामे व, विराम की परिभाषा है परवर्णाभावो विराम, अगर पर वर्ण का अभाव है उसे विराम कहते हैं। यहाँ पर जो शब्द है माध्यम केतु और मेकम, इनके पश्चात कोई वर्ण नहीं है, ये अपने चरण के अंतिम वर्ण है, इसलिए विराम के आने पर अनुस्वार विकल्प से होता है, इसलिए यहाँ पर 2 एरो लगाए गए हैं विकल्प के लिए। इस तरह यह सूत्र लगते हैं।